नमस्ते बच्चों। आज हम हमारी जो पहली कविता है नवनिर्माण त्रिलोचन लिखित ये कविता हमने इसका अध्ययन किया है। अब हम अध्ययन के बाद जो स्वाध्याय है उन स्वाध्याय के बारे में हल करते हैं या जानकारी लेते हैं। पहला जो स्वाध्याय है वह स्वाध्याय आकलन कृति पर है। जैसे कि परीक्षा में हमारी कृति पत्रिका आ जाती है और कृति पत्रिका हमें हल करनी पड़ती है। तो पहला जो स्वाध्याय है आकलन पर है और कृतियाँ हमें हल करनी है। यहाँ पर हमारे स्वाध्याय में 2 कृतियाँ दी गई है। पहली जो कृति है उस कृति में दिया है बल किसके लिए होता है। जैसे कि हमने पद्य में देखा है कि बल किसके लिए होता है, तो बल किसके लिए होता है यह कृति हल करते समय हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। पहला आ सकता है पीड़ित को बचाने के लिए, जो हमने देखा है कविता में आशय में, और दूसरा है न्याय दिलाने के लिए। एक एक अंकों के लिए ये 2 कृतियाँ हमें लिखनी पड़ती हैं। अपने अपनी कॉपी में अभी लिख देना और थोड़ा विचार करके कंठस्थ करना। दूसरी कृति जो है आकृति है, वह भी कृति हमें हल करनी है। जिसे मंजिल का पता रहता है वह, यह कृति दी गई है, कृति हल करनी है। जैसे कि हमने गत साल कृति हल की थी, उसी प्रकार इस साल भी हमें कृतियाँ हल करनी है। अब कृति है जिसे मंजिल का पता रहता है वह, आगे की कृति पूर्ण करनी है हमें। पहली कृति में आ सकता है पथ के संकट को सहता है, पहले चौकट में आ जाएगा। और दूसरी चौकट में सिद्धि के शिखर पर पहुंचकर अपना इतिहास कहता है। यह हो गई दूसरी कृति के लिए। हल करते समय सावधानी से जितने शब्द चाहिए उतने ही शब्द लिखने हैं हमें। स्वाध्याय जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है, नाहीतर आपण मराठीत काय करतो, अख्खा निबंध त्या चौकटीत लिहून ठेवतो। अगोदर थोडीशी 2च वाक्य लिहायची आणि त्याच्यानंतर मग चौकट घालायची, अगोदर चौकट घालायची नाही। हे मी वारंवार सांगते। इसीलिए हमने कहा कृतियाँ हल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आगे स्वाध्याय है वह है शब्द संपदा पर। उसमें अलग अलग ढंग के शब्द संपदा आ सकती है। जोड़ियाँ लिखो या विलोमार्थी शब्द लिखो, पर्यायी शब्द लिखो या प्रत्यय वाले शब्द लिखो, उपसर्ग वाले शब्द लिखो। ऐसे ढेर सारे शब्द हैं। यह शब्द संपदा में है। जिस प्रकार की कृति पूछी गई है उसी के अनुसार हमें कृति करनी है। हम सावधानी बरतते नहीं और जो पूछा गया है उसके विपरीत हम लिखते हैं, इसी कारण हमें अंक नहीं मिलते, हमारे माइनस अंक हो जाते हैं वहाँ पर, या थोड़ी सी गड़बड़ी उत्तर गलत कर देती है, कृति गलत कर देती है। अब यहाँ पर जो हमें स्वाध्याय है या कृति है वह शब्द संपदा पर है। निम्नलिखित शब्दों को उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। हम क्या करते हैं, आधा ही पढ़ते हैं या नीचे के शब्द देखते हैं और आधा ही लिख देते हैं। जैसे कि शब्द दिए गए हैं नीति और बल, हम क्या करते हैं, नीति है ना, चलो अनीति कर डालते हैं। लेकिन आगे क्या पूछा है,
उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए या अर्थपूर्ण वाक्य हमें यहाँ पर बनवाना है। तो नीति से क्या होता है, पहले हमें उपसर्ग लगाना है। आ जाता है उपसर्ग, जैसे कि हमने 11वीं कक्षा के अंतिम परीक्षा के बाद जो हमने अंतिम परीक्षा हमारी हुई नहीं, लेकिन हमने आवृत्ति ली थी, उस आवृत्ति में ये शब्द हमने देखे थे। 12वीं कक्षा का स्वाध्याय हमने हल कर लिया था 11वीं कक्षा में ही। तो ये अनीति शब्द उस समय भी हमने दिया है, आपकी कॉपी में शायद होगा। अब शब्द तैयार हो गया हमारा उपसर्ग लगाकर, अनीति। अब हमें क्या करना है, अर्थपूर्ण वाक्य बनवाना है। तो हमें लिखना है, अनीति के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। अनीति एक दिन हमें खाई में डाल देती है। ऐसे ढेर सारे शब्द हम बनवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ एक और एक ही शब्द कृति में लाना है। दूसरा शब्द दिया गया है अपने आशय में ही है या कविता में ही आया है, बल शब्द है। बल को उपसर्ग लगाने के बाद निर्बल हो जाता है और शब्द तो बन गया, लेकिन वाक्य पूरा करना है। वाक्य पूरा करते समय हमें लिखना चाहिए, निर्बल की रक्षा करनी चाहिए। दूसरा वाक्य लिख सकते हैं हम, निर्बल की सहायता करनी चाहिए, निर्बल को सताना नहीं चाहिए। ऐसे जो चाहे आपको वाक्य बनवा सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या चाहिए, अर्थपूर्ण वाक्य चाहिए। ऐसे उपसर्ग वाले शब्द जो हैं आपकी किताब में है, उसे ढूंढकर एक और सारणी हम बनवा सकते हैं कि चाहे यही शब्द आ सकते हैं या उससे भी अलग आ सकते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, उसमें हमें गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। जो पूछा है वही हमें लिखना है, वहाँ पर बारीकाई से सावधानी बरतनी चाहिए। आगे का जो प्रश्न है वह हमारे कविता के लक्षण पर पूछा गया है। यहाँ पर प्रश्न है, चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। या जो भी कविता है उसकी कुछ न कुछ विशेषताएं होती है। कई बार लक्षण पूछे जाते हैं, कई बार विशेषता पूछी जाती है। चतुष्पदी का जब हम विधा का परिचय दे रहे थे तभी हमने चतुष्पदी यानी क्या, उसके लक्षण क्या है, उसकी विशेषता क्या है, यह हमने उसी वक्त बताया था। फिर भी हम इस कृति में और दोबारा दोहरा रहे हैं, उसे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब पहला लक्षण जो है, चतुष्पदी चौपाई के भांति 4 चरणों वाला छंद है। यानी कि जिस प्रकार चौपाई होती है उसी प्रकार इसमें भी 4 चरणों वाला यह एक छंद है। इसके प्रथम और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में पंक्तियों की तुक मिलते हैं और तीसरा चरण तुक नहीं मिलता। यानी चौपाई के भांति चतुष्पदी में भी छंद होते हैं। यह हमें थोड़ा कंठस्थ करना है, ध्यान में रखने वाली बात है, और यह आसानी से ध्यान में नहीं आ सकता, इसीलिए बार बार उसे दोहराना है। दूसरा लक्षण या दूसरी विशेषता क्या हो सकती है, प्रत्येक चतुष्पदी भाव और विचार की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण होती है और कोई चतुष्पदी किसी दूसरी से संबंधित नहीं होती। यानी हर एक चतुष्पदी अपने अपने भाव और विचार के दृष्टि से अलग होती है। और यह हो गया दूसरा
लक्षण या दूसरी विशेषता। अब तीसरा जो प्रश्न जो है या कृति जो है, यह कृति उनके रचना पर पूछी गई है। जैसे कि हम गद्य पाठ हो, पद्य पाठ हो, उसका अध्ययन करने से पूर्व हम लेखक परिचय या कवि परिचय देखते हैं। उसमें उनकी पूरी जानकारी लेते हैं और बाद में उन्होंने जो साहित्य लिखा है, उनकी जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं को हम ध्यान में लेते हैं। अब इसी को लेकर एक कृति परीक्षा में पूछी जाती है। वह है, जो भी कवि है उनके काव्य संग्रहों के नाम पूछे जाते हैं, या अगर लेखक है तो उन्होंने जो साहित्य लिखा है उनके बारे में कुछ कृतियाँ पूछी जाती है। अब यहाँ पर हमारी जो कविता है, इस पर प्रश्न पूछा गया है, त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों के नाम लिखे हैं। अब यह हो गई आकलन वाली बात, यह हमें आकलन में लाना है और उस पर विचार करके हमें लिखना है। अतः कितने काव्य हैं उनके, हमने ये कवि परिचय में देखा था। कुल मिलाकर उनके 5 काव्य संग्रह है। इनमें से हमें 2 लिखने हैं, इसलिए आज हम देते समय 5 दे रहे हैं, ताकि तुम्हें जो आसान लगे उसे ध्यान में रखते हुए जो पूछे गए हैं आसान लगे वह आप परीक्षा में लिख सकते हैं। अब काव्य संग्रह कौन से हैं? धरती है, दिगंत है, गुलाब और बुलबुल है, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश। यह हो गए 5 काव्य संग्रह। पूछे गए हैं 2, लिखने कितने हैं? 2 लिखो, 3 लिखो, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं या 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन सही लिखना चाहिए, गलत नहीं। अब तीसरा जो प्रश्न जो है हमारे पाठ्य पुस्तक में वो छठा है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसे वाक्य दिए जाते हैं, वह अशुद्ध होते हैं, देते समय अशुद्ध दिए जाते हैं। अशुद्ध यानी कुछ बिलांटिया में गलतियाँ होती है, कुछ उकार में गलतियाँ होती है, कई बिंदी अलग स्थान पर दी जाती है, कभी कभी वाक्य घुमा फिरा कर दिए जाते हैं, उसे सही ढंग से हमें लिखना पड़ता है। ऐसे अशुद्ध वाक्य दिए जाते हैं। इन अशुद्ध वाक्यों को हमें क्या करना है? शुद्ध करना है। इसीलिए पहले क्या होना चाहिए? हमें उस गद्य को, उस पद्य को सावधानी से उसे पढ़ना है। वर्तनी के जो नियम है, वह वर्तनी के नियम हमें कंठस्थ होने चाहिए। यहाँ पर दिए गए हैं कुछ शब्द। वैसे तो किताब में हम लिखते नहीं, लेकिन आज इस कोरोना के महामारी के कारण हमने भी एक गलती की है कि किताब में लिखे है। आप किताब में मत लिखना, आप अपनी कॉपी में पहले अशुद्ध वाक्य लिखना, बाद में हमने जो दिए हैं शुद्ध वाक्य, उन शुद्ध वाक्यों को अपने कॉपी में लिखना है। इनमें से एक आध दूसरा वाक्य परीक्षा में आ सकता है। अब पहला जो वाक्य है वह देखते हैं हम। पहला वाक्य है, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। अब आपको ऐसा लगेगा वाक्य तो सही है, अतिथि आए हैं, कॉमा है, वाक्य सही है, फिर भी इसमें कौन सी गलती है? अशुद्ध किस तरह है? अशुद्ध एक ही है, हमने यहाँ पर अंडरलाइन किए हैं, अधोरेखित किया है उस शब्द को। है जो शब्द है, अगर आप बारीकाई से देखते हैं तो है में बिंदी नहीं है, तो वहाँ पर हमें बिंदी देनी जरूरी है। दूसरा वाक्य जो है, परंतु अज्ञान भी अपराध है। अब देखिएगा कि अशुद्ध शब्द कौन सा है? अज्ञान। अज्ञान इस तरह लिखते हैं? बिल्कुल भी नहीं।
हमने लिख कर दिया है। परंतु अज्ञान भी अपराध है। अ और ज्ञान किस तरह लिखा है हमने, यह आप देखिएगा। और जो अशुद्ध है उसे शुद्ध करने की कोशिश की है और यहाँ बराबर है। तीसरा वाक्य जो है, उसके सत्य का पराजय हो जाता है। उसके सत्य का, ऐसा हिंदी में हम कभी नहीं लिखते। तो क्या होना चाहिए शुद्ध वाक्य? उसका सत्य पराजित हो जाता है। पराजय नहीं, पराजित। दो अशुद्ध शब्द यहाँ पर है। उसके के बदले उसका और पराजय के बदले पराजित। इस तरह हमें लिखना है। अब चौथा जो वाक्य है, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। अब देखिएगा, ताकत ऐसा हम हिंदी में नहीं लिखते। ताकत त आना चाहिए। और में देखिएगा, में यह माह हो गया, में महीना हो गया। और में पर हमने क्या दी है? बिंदी दी है, यानी में यानी। और में इसमें जो शब्द युग्म है, शब्द युग्म में अंतर आ जाता है। में बिंदी चाहिए। पांचवा जो वाक्य है, दिलीप अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। दिलीप अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। पूरा के पूरा वाक्य आपको सही लगेगा, लेकिन कभी भी हम माँ बाप नहीं बोलते। माताजी पिताजी ऐसे हम बोलते हैं। इसीलिए माँ बाप यह अशुद्ध है। तो शुद्ध, दिलीप अपने माता पिता की इकलौती संतान था। अतः थी अगर स्त्रीलिंगी होगी तो स्त्रीलिंगी होने के बावजूद थी आ सकता है। दिलीप तो पुल्लिंगी है, तो क्या चाहिए? था। छठा वाक्य, आप इस शेष लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। आप उल्टा सुल्टा हो गया वाक्य। शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। अब शेष को हमें शेष से शुरुआत करनी है। और खोलकर जो प्रत्यय है कर, खोल को प्रत्यय लगाया है कर, यह हमें क्या करना है? अलग अलग लिखना है। खोल यह शब्द अलग और कर यह शब्द अलग। सातवां जो वाक्य है, उसमें फूल बिछा दे। अब आप कहेंगे सही है वाक्य, उसमें फूल बिछा दे, लेकिन एक छोटी सी गलती है। फूल का जो उकार है वह दीर्घ आना चाहिए। फूल यह दीर्घ होना चाहिए उकार, तभी शुद्ध हो सकता है। आठवां वाक्य जो है, कहाँ खो गई है आप। वाक्य देखो, कहाँ खो गई है आप। यहाँ पर है जो है पर बिंदी चाहिए। और कहाँ है यानी प्रश्नार्थक वाक्य है। प्रश्नार्थक वाक्य होने के कारण दंड निकालकर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह देना जरूरी है। कहाँ से शुरुआत है यानी कहाँ है यानी प्रश्नार्थक है, तो प्रश्न पीछे चाहिए, प्रश्नार्थक चिन्ह चाहिए। इसलिए खो गई है आप, है पर बिंदी और आपके बाद प्रश्न चिन्ह। नौवां वाक्य जो है, एक मैं सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अब देखिएगा, यह भी उल्टा फुल्टा है। ऐसा हम कभी नहीं लिखते। एक पेन दो मुझे, ऐसा हम नहीं बोलते। मुझे एक पेन दो। यहाँ पर भी हम इसे शुद्ध रूप देते समय मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया, यानी मैं से वाक्य की शुरुआत होनी
चाहिए, एक से नहीं। आगे देखिए, 10वां जो वाक्य है वो भी इसी प्रकार का है, उल्टा फुल्टा दिया गया है। चलते चलते हमारे बीच का अंतर कम हो गया था। अब वाक्य यह भी गलत है या अशुद्ध है, तो शुरुआत किस तरह की होनी चाहिए? हमारे बीच का अंतर चलते चलते कम हो गया था। चलते चलते में देखो स्वयं चिन्ह है, दो वाक्य जुड़े गए हैं, इसलिए स्वयं चिन्ह डाला गया है। इसी तरह आज हमने आकलन कृति पर यह कृतियाँ हल कर दी है। अब दूसरी कृति जो है अभिव्यक्ति कृति के लिए हमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं या 2 विधान दिए जाते हैं। प्रश्न ही 2 विधान दिए जाते हैं और अभिव्यक्ति करते समय अपने खुद के विचार होते हैं, औरों के विचारों को कंठस्थ करने की ज़रूरत नहीं होती। हम यहाँ पर सिर्फ बता रहे हैं, आप अपनी तरफ से उसे हल कर सकते हैं। पहली जो कृति है या अभिव्यक्ति जो है, धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए, यानी खुद का मत प्रकट करना है। इससे पहले हमें जो विधान दिया जाता है उस विधान पर हमें विचार करना पड़ता है। धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य को लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यह हमने कविता का आशय समझाते समय दिया था कि उड़ान तो हम भर सकते हैं, लेकिन पाँव जमीन पर होने चाहिए। हमारे सगे जो होते हैं, रिश्तेदार जो होते हैं, उनके बीच में हमें रहकर आनंद प्राप्त करना है, सुख की प्राप्त करनी है, जिंदगी जीनी है। हम क्या करते, कई लोग ऐसे होते हैं, अहम के कारण वे क्या करते हैं, अपने लोगों से दूर जाते हैं, यानी आसमान में उड़ जाते हैं। अहंकार के कारण वे हवा में रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस विधान को पहले हमें क्या करना है, कविता में किस संदर्भ से यह विधान या यह पंक्तियाँ आई है और इसी का आधार लेकर हमें अभिव्यक्ति करनी चाहिए। दूसरा जो शब्द है, विधान जो दिया है, समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। इस पर अपने विचार लिखिए। यानी नर तथा नारी समाज के 2 घटक है। आज तक क्या था, हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं। इन कुरीतियों को हमें क्या करना है, समाप्त करना है, जड़ से खत्म करना है। और हमें नर तथा नारी के कारण समाज चलता है, दोनों समाज के अंग है और दोनों की समाज को नितांत आवश्यकता है। नर तथा नारी के बिना विश्व की निर्मित नहीं हो सकती, परिवार की निर्मित नहीं हो सकती। आज हम देखते हैं समाज में स्त्री तथा पुरुष दोनों एक साथ काम करते हैं, यानी यह क्या हो गया, स्त्री पुरुष समानता। अब हमें से इस पर अपने अपने विचार लिखने हैं, यानी यह अपना भाग है, अपना हिस्सा है, खुद का मंतव्य है, खुद के विचार है, खुद के विचार के अनुसार उसका हल करना है। अभिव्यक्ति जो है खुद की होती है और उसे खुद को प्रयास करना है। हमने तो यह थोड़ा थोड़ा किस तरह लिखना चाहिए इसके बारे में हमने चर्चा की है, आपको सलाह दी है। आप उसे लिखने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।